तो ये टॉपिक बार बार देखने को मिला है। रात का जो टॉपिक है इट इज अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं, जब से कांग्रेस फॉर्म हुई और कहीं देश की आजादी तक जितने भी सेशंस हुए, उन सेशंस में कौन प्रेसिडेंट है, कहां पर वो सेशन कंडक्ट कराया गया, ये क्वेश्चन कई बार देखने को पेपर में मिला है। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ उस वक्त भारत के जो वाइस रॉय हैं ही वाज द लॉर्ड डफरिन। इसके पीछे कई बार थ्योरीज भी आती हैं कि फाउंडिंग मेंबर जो हैं ही इज द एओयू, जो कि ब्रिटिशर ही हैं अगेन। कई बार यहाँ पर एक थ्योरी आती है कि इट इज द वेंट थ्योरी। ठीक है, वेंट थ्योरी का मतलब ये है कि इंडियंस का जो गुस्सा है एक तरीके से इसके थ्रू निकल जाएगा, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होना उनके लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन-डेप्थ क्लासेस। और हमारे एफकेट की इस जीके की सीरीज में आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो ये टॉपिक बार बार देखने को मिला है। और आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं, जब से कांग्रेस फॉर्म हुई और कहीं देश की आजादी तक जितने भी सेशंस हुए, उन सेशंस में कौन प्रेसिडेंट है, कहां पर वो सेशन कंडक्ट कराया गया, ये क्वेश्चन कई बार देखने को पेपर में मिला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बस क्या करना है, पेपर और पेन उठा लीजिए। अब आप पेपर और पेन उठाकर जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे उस काम को खत्म करते जाइए। हमारी ये हिस्ट्री की सीरीज चली रही है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ उस वक्त भारत के जो वाइस रॉय हैं ही वाज द लॉर्ड डफरिन। इसके पीछे कई बार थ्योरीज भी आती हैं कि फाउंडिंग मेंबर जो हैं ही इज द एओयू, जो कि ब्रिटिशर ही हैं अगेन। कई बार यहाँ पर एक थ्योरी आती है कि इट इज द वेंट थ्योरी। ठीक है, वेंट थ्योरी का मतलब ये है कि इंडियंस का जो गुस्सा है एक तरीके से इसके थ्रू निकल जाएगा, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होना उनके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अहम रोल अपना अदा किया इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, और शुरुआत से लेकर ही अंतिम तक कांग्रेस ने लड़ाई जारी रखी। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उसके बाद अपने फ्रीडम स्ट्रगल में वो ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो भारत को आजादी दिलाना है, और उसके बाद हमें कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कांग्रेस के सेशंस और उनके प्रेसिडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला, दिस इज ईयर, दिस इज प्लेस एंड प्रेसिडेंट। कुछ अगर इंपॉर्टेंट है साइड में वो मैं यहां पर डिस्कस करता रहूंगा, लिखता भी रहूंगा। आ जाइए। सबसे पहला, फर्स्ट सेशन हुआ 1885 में बॉम्बे में। सेशन कब हो रहा है, दिसंबर में। 20 दिसंबर को फाउंडिंग डे माना जाता है कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस के सारे सेशन भी कब होंगे, दिसंबर में होंगे। कांग्रेस के सेशन के साथ एक और बड़ी ही स्पेशलिटी है। कांग्रेस का सेशन जिस प्रोविंस में कंडक्ट होता था, वहां उस प्रोविंस का रहने वाला कोई इंसान यानी नेटिव, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस साल नहीं बन सकता था। मान लो कोई इंसान जैसे 2025 में मान लो कांग्रेस का सेशन हरियाणा में होना है, तो हरियाणा का रहने वाला कोई भी इंसान कांग्रेस का उस साल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, बाहर की किसी स्टेट का बनेगा। एंड इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। आइए शुरू करते हैं। ईयर 1885 कहां पर हुआ, बॉम्बे में। यानी पहला सेशन कहां पर हुआ, बॉम्बे में हुआ। प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इज WC बनर्जी, वोमकेश चंद्र बनर्जी। एंड इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। सिर्फ 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था। पहला बॉम्बे में, पहले प्रेसिडेंट वोमकेश चंद्र बनर्जी। सेकंड 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरूजी, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इस सेशन में मर्जर कर दिया गया आईएनसी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि आईएनसी की एक सोशल आर्म के नाम से भी जानी जाती है। 1887 मद्रास में हुआ, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कांग्रेस का तीसरा सेशन था। तीसरे सेशन में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने गए, और इस सेशन में इन्होंने अपील किया भारत के मुस्लिम से कि दे शुड कम टुगेदर एंड जॉइन द हैंड्स विद द लीडर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे कि देश में एक यूनिटी निकल कर आए और हम इस फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेकर चल सके। तो पहले तीन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, वही तीन जो आपके क्या है, प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, पहले तीन वहीं पर हैं, बॉम्बे पे, कलकत्ता में एंड मद्रास में। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 1888 इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिशर्स थे, ही वॉज अ ब्रिटिश ब्रिटिश की जगह हम इनको स्कॉटिश कहेंगे, क्योंकि ही बिलोंग टू द स्कॉटलैंड। ही वॉज अ स्कॉटिश बिजनेसमैन, स्कॉटिश बिजनेसमैन। और कांग्रेस के चौथे प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूल।
ऐसा भी कह सकते हैं कि he was the first non-Indian, he was the George Joule who was the first non-Indian to be elected as the president of the Indian National Congress. ये ही पहला सेशन है जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया, 1248 लोगों ने। 1889 में बॉम्बे, विलियम वेडरबर्न जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और बाद में ब्रिटिश पॉलिटिशियन बने, तो ये आपके अगेन नॉन इंडियन है और ये तो इनफैक्ट 2 बार आपके प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। यहां पर ध्यान रखना, ऐसा कौन इंसान है जो एक से ज्यादा बार यानी 2 या 3 बार इलेक्ट हो रहा है, वो चीज पूछी जा सकती है। 1890 कलकत्ता में हुआ फिरोज शाह मेहता, ही वाज अ मॉडरेट। 1891 नागपुर में पी आनंदा चरलू। 1892 में इलाहाबाद में डब्ल्यू सी बनर्जी दूसरी बार आ गए हैं, ठीक है, दूसरी बार, एक बार 1885 में सबसे पहले और फिर 1892 में। उसके बाद 1893 लाहौर में दादा भाई नेहरू दूसरी बार आ गए हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1894 मद्रास, अल्फ्रेड वेब, अगेन अ नॉन इंडियन, ठीक है, ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। 1895 पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पहले भारतीय जर्नलिस्ट जिनको जेल भी जाना पड़ा। 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी। 1897 अमरावती, शी शंकरन नायर। 1898 मद्रास, ए एम बोस। 1898 लखनऊ, आरसी दत्त। उसके बाद 1900 लाहौर, एम जी चंदावरकर। 1901 कलकत्ता, दिनशा ई वाचा। 1902 अहमदाबाद, एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोबारा आ गए हैं। 1903 मद्रास, लाल मोहन घोष। 1904 बॉम्बे, हेनरी कॉटन। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नेहरू। और इसी सेशन में इन्होंने टर्म दिया द गोल ऑफ कांग्रेस इज स्वराज। स्वराज कैसे आए, क्या मतलब है स्वराज का, ये मतलब नहीं समझा पाए। 1907 जब कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, और यहां पर 1907 में बाल गंगाधर तिलक जी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और वो स्वदेशी मूवमेंट को लीड करना चाहते हैं। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आया था गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम में, यानी कांग्रेस ने सपोर्टेड द स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या है कि भैया बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा था, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कांग्रेस ने 1905 में। 1905 में कलकत्ता में अगस्त में शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट और कांग्रेस ने दिसंबर में इस चीज को क्या कर रहा, ज्वाइन किया। 1906 में दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज टर्म दिया। 1907 में सूरत में हुआ, जबकि नागपुर में चाहते थे तिलक जी हो ताकि वो प्रेसिडेंट बन सकें क्योंकि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेसिडेंट चुना गया रस बिहारी घोष को। और इसी सेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया और यहां पर सूरत में हो जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का मतलब है कि कांग्रेस के 2 पार्ट्स, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, 2 हिस्सों में बट जाते हैं। उसके बाद 1908 रस बिहारी घोष, अगेन सेकेंड टाइम, एक साथ ही 2 बार पूछा जा सकता है कि किसने कॉन्जिक्यूटिव, इट इज नोन एज द कॉन्जिक्यूटिव। 1907 में रस बिहारी घोष, 1908 में फिर रस बिहारी घोष। 1909 मदन मोहन मालवीय, ओके। 1910 इलाहाबाद, विलियम वेडरबर्न आ गए हैं। तो विलियम वेडरबर्न कहां आए थे, विलियम वेडरबर्न देखो भाई, विलियम वेडरबर्न वाज 1889 में आए थे, दूसरी बार फिर आ गए हैं विलियम वेडरबर्न, कहा था कि वो दोबारा आएंगे। 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण दार। 1912 बांकीपुर, आर एन मुधोलकर। 1913 कराची, सैयद मोहम्मद। 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बोस या फिर बासु। 1950 बॉम्बे। इसी सेशन में 15 मिनट ये चीज स्वीकारी गई कि अगले साल से हम एक्सट्रीमिस्ट और को भी कांग्रेस के सेशन में इनवाइट करेंगे। उसके बाद 1916 एसी मजुमदार, इसमें दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट को बुला लिया गया, एक्सट्रीमिस्ट अगेन इनटू कांग्रेस, दोबारा वो कांग्रेस का हिस्सा बन गए। 1916 एसी मजुमदार। 1970 कलकत्ता में एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इज एनी बेसेंट, बट शी इज नॉट इंडियन, शी इज आयरिश लेडी। अब देखेंगे आगे चलकर कि ऐसी कौन इंडियन लेडी हैं जो पहली इंडियन लेडी प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय अगेन दूसरी बार आ गए हैं। 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में क्यों हुआ, क्योंकि जलियांवाला बाग उसी साल हुआ था। 1920 नागपुर, सी विजयराघाचार्य, ओके। 1921 अहमदाबाद, सीआर दास और हाकिम अजमल खान। सीआर दास उस वक्त जेल में थे,
और जेल में होने की वजह से एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ा हाकिम अजमल खान को 1921 में। 1922 के गया सेशन में प्रेसिडेंट फिर बने सीआर दास। सीआर दास ने रेजोल्यूशन रखा कि भैया हमें इलेक्शन लड़कर काउंसिल्स में जाना चाहिए, और वो इनका रेजोल्यूशन क्या हो गया, फेल। इसीलिए इसके बाद बनी स्वराज पार्टी, स्वराज्य पार्टी बनाई गई। ओके, 1930 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। 1914 इंपॉर्टेंट बेलगाम एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ एक ही बात कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं 1924 में बेलगाम में। उसके बाद इसी सेशन में वो सपोर्ट कर देते हैं स्वराज्य पार्टी को कि हाँ जाइए आप लोग इलेक्शन लड़ी। 1925 कानपुर सरोजनी नायडू कानपुर में प्रेसिडेंट चुनी गई, एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहली भारतीय महिला। 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवासा अयनगर। 1927 मद्रास मोहम्मद अली अंसारी, एमए अंसारी। 1928 कैलकाटा मोतीलाल नेहरू, दोबारा आ गए हैं मोतीलाल नेहरू, इससे पहले 1919 में कहां थे, अमृतसर में। 1929 लाहौर द फेमस जवाहरलाल नेहरू, यहां पर क्या हुआ है, पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया, पूर्ण स्वराज। इससे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू के अंडर मोती या नेहरू रिपोर्ट हम कहेंगे, नेहरू रिपोर्ट वाज पास्ड, जिसमें बात हुई थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन फिर सरकार को 1 साल का समय दिया गया और 1 साल के समय के बाद डिमांड करी गई पूर्ण स्वराज की, क्योंकि यहां पर जो इरविन है उन्होंने मना कर दिया कि रिफॉर्म्स तो देंगे लेकिन रिफॉर्म्स में डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे। 1931 ये सेशन मार्च में हुआ, क्योंकि 1930 में कोई भी कांग्रेस सेशन नहीं हुआ, ये मार्च में हुआ कराची में। 30 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है और गांधी जी जेल में हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स भी जेल में ही हैं। 31 में उनको जेल से बाहर निकाला गया आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर मार्च में ये सेशन हुआ जहां पर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात को आगे रखते हैं। कांग्रेस ने कहा कि ओके, क्योंकि उससे पहले फरवरी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था 14 फरवरी 1931 को, जिसमें गांधी जी को मनाया जाता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए। 1931 में कराची में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट बने वल्लभ भाई पटेल, और इसी में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी पास किया गया। 1932 दिल्ली में पहली बार हो रहा है, अमृत रणछोड़ दास सेठ वाज द प्रेसिडेंट। 1933 कैलकाटा नेली सेन गुप्ता, अगेन शी इज द थर्ड फीमेल टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, हेल्ड इन द विलेज, पहली बार किसी गांव में आपका ये सेशन कंडक्ट कराया गया। नाउ 1934 बॉम्बे, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। 1936 में 2 हुए, 1935 में सेशन नहीं हुआ। 1936 में लखनऊ में हुआ जवाहरलाल नेहरू, 1936 दिसंबर में हुआ फैज पर जवाहरलाल नेहरू। अगेन 1937 में नहीं हुआ, 38 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, 1939 में सुभाष चंद्र बोस। कॉन्जिक्यूटिव। तो भैया देख लीजिए, रस बिहारी घोष कॉन्जिक्यूटिव, जवाहरलाल नेहरू अगेन कॉन्जिक्यूटिव, सुभाष चंद्र बोस कॉन्जिक्यूटिव, और भैया 21 और 22 सीआर दास भी कॉन्जिक्यूटिव है। उसके बाद 1940 में रामगढ़ में द प्रेसिडेंट वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 इट इज मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी। 1948 जयपुर, मेरे पत्तबी सीतारमैया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। इसके बाद के जो कांग्रेस के सेशन हैं वो भी हैं, बट दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। हमें यही काम करना है, यहां तक पेन पेपर उठाइए और उसके साथ जस्ट मेक द नोट्स ऑफ योर ओन एंड रिवाइज देम वेल। आपको कुछ चीजें यहां पर ये याद रखनी है कि कौन ऐसा प्रेसिडेंट है जो कॉन्सिक्यूटिव इलेक्ट हुआ, कौन ऐसा प्रेसिडेंट है जो एक से ज्यादा बार इलेक्ट हुआ है। वी हैव पुट द नंबर्स एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।